तो जब भी क्लासी एंड सोफिस्टिकेटेड लोगों की बात आती है ना, तो हमारे दिमाग में सिर्फ एक ही इमेज आती है कि कोई बहुत महंगे कपड़े पहने हुए, बहुत बड़ी वाली गाड़ी और बहुत महंगे रेस्टोरेंट में डिनर कर रहा है। तो दोस्तों, ये एक बहुत बड़ा मिथ है। पैसे से कभी भी कोई क्लासी एंड सोफिस्टिकेटेड नहीं हो सकता। ये इस बात पे डिपेंड करता है ना कि आप खुद को कैसे पेश करते हैं, दूसरों के साथ आपका बिहेवियर कैसा है, अपने लाइफ के लिए आपका जो एटीट्यूड है, आपका जो माइंडसेट है, वो कैसा है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके अकाउंट में बैंक बैलेंस कितना है, आपके खाते में कितना पैसा है। ये सिर्फ़ और सिर्फ आपकी सोच पे डिपेंड करता है कि आप सोच से क्लासी हैं या फिर सोफिस्टिकेटेड हैं या नहीं। तो ये एक मिथ आज आप तोड़ दीजिए कि बहुत पैसे होने के बाद ही हम क्लासी एंड सोफिस्टिकेटेड दिख सकते हैं। आपके कपड़े भले डिज़ाइनर नहीं हैं, लेकिन अगर आपने उसको ढंग से कैरी किया है, अच्छे से पहना है, अच्छे से मैचिंग के एक्सेसरीज वियर किए हैं आपने ना, तो आप ऐसे ही क्लासी दिखते हैं। अगर आप दूसरों से तमीज़ के साथ बात करते हैं, अच्छे से बात करते हैं, दूसरों की बात सुनने में इंटरेस्ट दिखाते हैं, लोगों के लिए आपके मन में दया है, करुणा है, तो आप ऐसे ही क्लासी हैं। आप दूसरों की हेल्प करते हैं, समय आने पर आप खुद की भी उतनी ही हेल्प करते हैं। अच्छे से आप डिसीजन लेते हैं अपने लाइफ में, अपने लाइफ को बहुत डेयरिंग होके आगे बढ़ाते हैं। तो आप अपनी सोच से ऐसे ही क्लासी हैं। तो आज आपका ये बहुत बड़ा मिथ टूटने वाला है कि क्लासी होने के लिए पैसे और बहुत ज़्यादा महंगे कपड़े और बहुत बड़ी गाड़ी की ज़रूरत होती है। तो अगर आप भी क्लासी और सोफिस्टिकेटेड दिखना चाहते हैं, तो बिल्कुल ये वीडियो आपके लिए स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक वीडियो जरूर बने रहे। तो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल अनटोल्ड ट्रुथ विद नीतू। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कुछ लोग इतने क्लासी एंड इतने सोफिस्टिकेटेड क्यों दिखते हैं, जबकि वो बहुत डिज़ाइनर कपड़े नहीं पहनते, उनके पास बहुत बड़ी गाड़ी नहीं है, उनका बैंक बैलेंस बहुत बड़ा नहीं है, फिर भी वो क्यों दिखते हैं और क्या आप भी ऐसे दिख सकते हैं। तो बस वीडियो में चलिए आगे चलते हैं और आपके सारे सवालों के जवाब मैं आज देने वाली हूँ। तो सबसे पहला पॉइंट है कॉन्फिडेंट पॉस्चर। तो दोस्तों, जब भी पर्सनैलिटी लैंग्वेज की बात आती है या फिर क्लासी सोफिस्टिकेटेड दिखने की बात आती है, तो सबसे पहले जिक्र होता है पॉस्चर का। बहुत लोगों को आपने देखा होगा कि कहीं भी जाते हैं, ग्रुप में बैठे हैं, कहीं पार्टी में ही है या फिर कहीं भी जहाँ पे ढेर सारा गैदरिंग है, वहाँ अगर वो है ना, तो बिल्कुल दोनों हाथों को अपने फोल्ड करके चेहरे पे एकदम रूडनेस दिखाते हुए और चुपचाप खड़े रहते हैं या बैठे रहते हैं। तो ऐसा लगता है ना कि जैसे उनको यहाँ पर किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है, वो खुद को डिफेंड कर रहे हैं या फिर वो ये शो कर रहे हैं कि उनको किसी से कोई बात नहीं करनी, या फिर उनको यहाँ पे हो रहे किसी भी गॉसिप से कोई मतलब नहीं है, लेना देना नहीं है, या फिर वो किसी से दोस्ती करने में इंटरेस्टेड नहीं है। और इस तरह का पोस्चर शो करके आप लोगों को ये मैसेज दे देते हैं कि आपसे कोई बात नहीं कर सकता, आपकी सोच बिल्कुल अलग है। तो कभी भी जब आप गैदरिंग में जा रहे हैं ना, तो आप वहाँ पर इस तरह का बॉडी पोस्चर कभी शो नहीं करेंगे, क्योंकि इस तरह का पोस्चर देखते ही लोग आपसे कन्नी काटने लगते हैं, लोग भागने लगते हैं। उनको लगता है कि आप उनसे दोस्ती करने में इंटरेस्टेड ही नहीं है। तो हमेशा अपने बॉडी को ओपन रखें। अगर आप खड़े हैं तो आपकी जो स्पाइन है वो बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए, आपके शोल्डर ओपन होने चाहिए और आपके हैंड भी बिल्कुल रिलैक्स के मोड में होने चाहिए, जिससे लोगों को लगे कि आप उनसे दोस्ती करना चाहते हैं। और फेस पे आपके एक प्यारे से स्माइल ज़रूर हो। ये सारी चीज़ें बताती हैं कि आप बहुत इंटरेस्टिंग पर्सन हैं, आपको यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है उन लोगों से मिलके। इससे लोगों को भी अपनी अपनी मतलब अच्छाई का एहसास होता है कि आप उनसे दोस्ती करने में इंटरेस्टेड हैं, और लोग आगे बढ़ के आते हैं, आपसे बात करते हैं, आपसे दोस्ती करते हैं। और इस तरह के पोस्चर को लेकर आप जहाँ भी जाते हैं ना, आपकी वहाँ तारीफ़ होती है। लोग आपको क्लासी एंड सोफिस्टिकेटेड कहते हैं, चाहे आपके पास बहुत पैसा है या बिल्कुल पैसा नहीं है। अगर इस तरह का पोस्चर आप शो करते हैं ना, तो वहाँ पर आपके लिए सिर्फ एक वर्ड यूज होता है, क्लासी पर्सन एंड सोफिस्टिकेटेड ऑल्सो। और नेक्स्ट पॉइंट है आई कांटेक्ट। तो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है और पहले भी कई बार मैं कई सारे वीडियो में इसका जिक्र कर चुकी हूँ।
ये आपको दिखाती है कि आप कितने सच्चे पर्सन हैं, आप कितने डेयरिंग हैं, आपको डर नहीं लगता क्योंकि आपने कुछ गलत किया नहीं है। क्योंकि वो कहते हैं ना कि जो कुछ गलत करता है वो सबसे पहले अपनी आँखें चुराता है। तो जैसे ही आप कहीं जाते हैं और किसी से बात कर रहे हैं और अपनी आँखें आप नीचे कर रहे हैं या फिर इधर-उधर देख के बात कर रहे हैं ना, तो उस पर्सन को डाउट होने लगता है कि आपके अंदर कुछ तो गलत है, कुछ तो गड़बड़ है। इसलिए चाहे भले ही आपकी आदत क्यों ना हो इस तरह बात करने की, आप अपनी इस आदत को बदल दें। जैसे आप किसी इंटरव्यू में गए हैं, अगर आप आंसर सही भी दे रहे हैं ना और आई कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो उन बातों का, आपके आंसर का इतना इम्पैक्ट उनके ऊपर नहीं पड़ेगा जितना कि आप आई कांटेक्ट करके अगर गलत आंसर भी देंगे ना, उनको आपकी आंखों में सच्चाई दिखेगी और वो आपसे ज़रूर इम्प्रेस होंगे। तो ये सबसे बड़ा सबक है पर्सनैलिटी। अगर आप अपनी इम्प्रूव करना चाहते हैं, क्लासी दिखना चाहते हैं कि कहीं भी आप बात कर रहे हैं ना, आप आई कांटेक्ट बनाए रखें। इससे आपकी सच्चाई प्रूव होती है और सब कहते हैं कि आप क्लासी हैं। एंड नेक्स्ट पॉइंट, हैंड जेस्चर। तो बात करते समय ना कभी भी अपने हाथों को बहुत ज़ोर ज़ोर से मूव नहीं कराना है। अपने हाथों को हमेशा अपने कंट्रोल में रखना है। अगर आप बात कर रहे हैं, हल्की से स्माइल के साथ बात कर रहे हैं और लास्ट में जब अपनी बात आप ख़त्म करने को है ना, तो अपने हैंड जेस्चर का यूज आप कर सकते हैं, वो भी बहुत हल्का सा। जैसे आपने बहुत लोगों को देखा होगा कि बात करते समय वो अपने हैंड मूवमेंट्स बहुत तेज़ तेज़ करते हैं, वो अच्छा नहीं लगता है। दूसरे लोग जब देखते हैं ना दूर से, तो उनका जो बॉडी लैंग्वेज है वो बहुत ही ख़राब लगता है। और सॉरी बट इस तरह से बात करने के बाद आप क्लासी कभी भी नहीं बन सकते। क्लासी पर्सन कैसे बात करते हैं, हमेशा उनका जो बॉडी पॉस्चर है वो बिल्कुल कॉन्फिडेंट होता है, ओपन शोल्डर उनके बिल्कुल ओपन होते हैं, होंठों पे उनके हल्के से स्माइल होती है और आंखें उनकी सामने जिससे वो बात कर रहे हैं उसकी आंखों पे जमी होती हैं। और फिर वो बात धीरे धीरे बात कर रहे हैं और बात करने के बाद जब उनकी बात ख़त्म होने लगती है ना, तब वो अपने हैंड जेस्चर को थोड़ा सा शो करते हैं अपनी बात को कंप्लीट करने के लिए। इससे पता चलता है कि जो वो कह रहे हैं वो बिल्कुल नेचुरल है और बिल्कुल सच्ची बात है, और इसको कहते हैं क्लासी पर्सन मूवमेंट। एंड नेक्स्ट पॉइंट, परफेक्ट हैंडशेक। अब परफेक्ट हैंडशेक किसको कहते हैं? हम तो कहीं भी किसी से भी किसी भी तरह हाथ मिला लेते हैं, आप यही सोच रहे होंगे, लेकिन नहीं दोस्तों, इसमें भी एक तरीका है, एक क्लास है। और क्लासी पर्सन कैसे हैंडशेक करते हैं, वो बहुत ही कॉन्फिडेंट होते हैं हैंडशेक करने के समय, और उनकी जो पकड़ होती है ना, बहुत टाइट नहीं होती है पर बहुत ढीली भी नहीं होती है। जब भी वो हाथ मिलाते हैं, आराम से वो दूसरे के हाथों को पूरा कवर करते हैं और हल्का सा दबाते हैं, जो कि उनके कॉन्फिडेंस को दिखाता है। और ऐसा करते समय उनके चेहरे पे स्माइल और आई कांटेक्ट जरूर होता है। आप भी नेक्स्ट टाइम ये करके देखना, सामने वाला बंदा आपको कभी नहीं भूल पाएगा, आपकी पर्सनैलिटी। एंड नेक्स्ट पॉइंट, लिसनिंग स्किल्स। तो दोस्तों, क्लासी पर्सन कहलाने के लिए ये भी पॉइंट बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप किसी की बात को किस तरह से सुन रहे हैं। और ये बात बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन हमारा ध्यान इस पर कभी नहीं जाता। बहुत लोगों को आपने देखा होगा कि सामने वाला इंसान उनसे कुछ बातें कर रहा है और वो बीच में ही बोल दे रहे हैं, बीच में अपनी बातें करने लग रहे हैं, या फिर वो फ़ोन पे लग जा रहे हैं, या फिर किसी और को आवाज़ देने लग रहे हैं। इससे क्या होता है ना, जो सामने वाला पर्सन होता है वो बहुत इरिटेट हो जाता है और फिर वो दोबारा कभी आपसे बात करने की कोशिश ही नहीं करता। तो ये भी एक स्किल है। अगर आपको क्लासी पर्सन बनना है तो आपको ये डेफिनेटली सीखना ही पड़ेगा। जब भी सामने कोई इंसान बात कर रहा है ना, तो ध्यान से उसकी बातें सुने। उसकी बातें सुनने के समय आप और उसका आई कांटेक्ट होता रहे, एंड आपके चेहरे पे अगर अच्छी बात है तो एक स्माइल रहे, और अगर कोई ऐसी बात है जिसमें थोड़ा सा दुख है तो आपके चेहरे पे एक सीरियसनेस होनी चाहिए, जिससे कि उसको लगे कि आप उसकी बात से इफ़ेक्टिव हैं और वो किसी फालतू आदमी के सामने अपनी बातें नहीं कर रहा है, एक क्लासी पर्सन के सामने अपनी बात कर रहा है। और उसकी बात पूरी तरह से ध्यान से सुने, एंड देन आपके तरफ से अगर जो भी ओपिनियन है, पहले तो आप दे नहीं। अगर वो अपनी बात कर रहा है, अपनी पूरी बात आप उसकी सुन लीजिए। अगर वो कहता है कि मुझे आप अपनी राय दो, तो आप अपनी ओपिनियन को उसके सामने रख सकते हैं और ये भी कह सकते हैं कि ये मेरा ओपिनियन है, फॉलो करना आपके ऊपर है, और तब आप कहलाते हैं क्लासी पर्सन। एंड नेक्स्ट पॉइंट, फेशियल एक्सप्रेशन।
दोस्तों आपने नोटिस किया होगा कि जब भी हम बात करते हैं ना, तो जो सामने वाला पर्सन होता है उसका ध्यान हमारे फेस पे जाता है सीधे, और वो तुरंत नोटिस कर लेता है कि हम झूठ बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं, या फिर हम एक क्लासी पर्सन है या नहीं। क्लासी पर्सन कैसे बात करते हैं? जब भी कोई बात करिए, आपके फेशियल एक्सप्रेशन आपकी बातचीत से मैच करने चाहिए। आप जिस तरह की बात कर रहे हैं, आप हैप्पीनेस वाली बात कर रहे हैं जिसमें सब हैप्पी हैं, तो आपके चेहरे पे स्माइल होनी चाहिए, बड़ी वाली स्माइल। आपकी आंखों में शाइनिंग होनी चाहिए, चमक होनी चाहिए। आपके हैंड जेस्चर भी उस तरह से मूव करने चाहिए। और अगर आप कोई सीरियस बात कर रहे हैं जिसमें सैडनेस है, तो फिर आपकी स्माइल वहाँ पर नहीं आएगी, आपके चेहरे पे एक सीरियसनेस रहेगी, आपकी आंखों में भी एक सैडनेस दिखाई देनी चाहिए, और आपके हैंड जेस्चर भी बहुत स्लो मोमेंट में होने चाहिए। तो ये चीज़ का बहुत खास आपको ध्यान रखना है। बातें बहुत छोटी हैं, इसलिए लोगों का ध्यान इधर जाता नहीं है, पर इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है। और इस तरह से जब आप बात करते हैं ना, आपकी बातचीत, आपके फेशियल एक्सप्रेशन एक दूसरे से मैच करते हैं ना, तब आपकी क्लास मेंटेन रहती है और आप कहलाते हैं क्लासी पर्सन। एंड नेक्स्ट पॉइंट, पर्सनल स्पेस। और ये बहुत छोटी बात है, पर इस पे ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि जब भी हम किसी से बात करते हैं ना, हम कहाँ पर खड़े हैं, हमारे बीच की दूरी कितनी है। बहुत दूर जाकर भी अगर आप किसी से मिल रहे हैं, किसी से बात करें, बहुत दूर जाकर भी बात करने से आपकी रूडनेस शो होती है, आप कितनी बेरुखी से बात कर रहे हैं ये पता चलता है, और सामने वाला इंसान को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। और अगर आप एकदम उसके पास आके खड़े होकर बात कर रहे हैं तो भी अच्छा नहीं लगता है। बहुत लोगों को अपनी पर्सनल स्पेस का बहुत ध्यान रखना अच्छा लगता है। उनको नहीं अच्छा लगता है कि कोई उनके बिल्कुल पास आके बात करे। तो हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखें, जब भी आप किसी से बात करें हमेशा 1 मीटर की दूरी बना के रखें, जिससे कि बहुत दूर भी ना रहे और बहुत पास भी ना रहे। एंड नेक्स्ट पॉइंट, बी रियल। तो कभी कभी आपने देखा होगा कुछ लोगों को ना कि वो दूसरों के हिसाब से अपना बिहेवियर चेंज करने की कोशिश करते हैं, जो वो नहीं है वो चीज़ वो दिखाने की कोशिश करते हैं, और ये ज़बरदस्ती की जो चीज़ें वो करते हैं ना, वो उनके चेहरे पे दिख जाती है। तो हमेशा आप जैसे हैं, जिस वे में खुद को आप रखते हैं, उसी वे में दूसरों के सामने भी खुद को प्रेजेंट करें। इससे ना आप लोगों का दिल बहुत आसानी से जीत सकते हैं और एक क्लासी पर्सन बन सकते हैं। क्योंकि जो क्लासी पर्सन होते हैं ना, कभी वो दूसरों की नकल नहीं करते या फिर दूसरों के हिसाब से खुद को चेंज करके पेश नहीं करते। वो हमेशा जैसे हैं, जो उनकी सोच है, जो उनकी मेंटालिटी है, वो उसके साथ ही आपके सामने खड़े होते हैं। तो दोस्तों ये थे कुछ ऐसे टिप्स जिनको फॉलो करके आप भी क्लासी पर्सन बन सकते हैं बिना एक भी पैसा खर्च किए। और आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल भी दबा देना, कि जिससे जो भी वीडियो मैं डालूँ वो सबसे पहले आपके पास तक पहुंच जाए। और अपने नियर एंड डियर को खूब शेयर करना, क्योंकि सोसाइटी में पॉजिटिव बातें जितनी शेयर हो उतनी ही अच्छा होता है। और मैं मिलती हूँ आपसे ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में, जो आपको मेरे एंड स्क्रीन पर मिल जाएगी। टिल देन बाय बाय।